बुद्धि पे विवेक आने वाला नहीं, तब तक वैराग्य वृत्ति आने वाला। वैराग्य वृत्ति कहते हैं राग देश से अलग, मेरे तेरे से अलग, मैं तू से अलग, मैं हूं मेरा है इससे अलग होगा, तब वो वैराग्य। ये इसके लिए महाराज ने ये हरजस लिखा है कि जब तक लालदास जी को किया, रामदास जी को किया, उन्होंने मैं और मेरा बताया, राग देश के साथ बोले, यानी शरीर और ज्ञान दोनों के साथ बोले। और विरमदास जी शरीर का कुछ नहीं बताया, सिर्फ ज्ञान का झंडा। बस ये ज्ञान के संग हो जाए, भक्ति और ज्ञान के जो संग हो जाता है उसके अरबी मिट जाती है गुरु और सदगुरु की। और भक्ति ज्ञान के अलावा कई महाराज फरमाते हैं दुखे अटकाता है, आध्यात्मिक अर्थ की जगह बेरंग अर्थ करता रहता है, सिर्फ इस रूप को जाने के। इसलिए सुखराम जी महाराज के गुरु सदगुरु की उनको समझ नहीं, वो बेरंग अर्थ करते हैं। और जब ऐसा बेरंग अर्थ में जो फंस जाती है आत्माएं, तो उसके लिए सुखराम जी कहे मैं मत हीण बुद्ध सुन ओछी अकल नहीं तन माई, के सुखराम रखे जा रहा ला सुनो आद गुसाई। मैं मत हीण, मेरी बुद्धिहीन, बुद्धि पे विवेक नहीं था, ओछी बुद्धि थी, तन में अकल नहीं थी, हृदय में तराजू में ज्ञान गुरु सदगुरु को तोला नहीं, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी स्थिति बढ़ जाती है, हे सिरजनहार आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। कई शरीर से दासन के दास बने रहते हैं और अंदर ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की गुरु के अर्थ के नीचे बेदीजन लिख दिया और आन के शब्द के नीचे देवता लिख दिया। तो बताओ वो शरीर से दासन के दास है कि ज्ञान और भक्ति से दासन के दास? समझो, सोचो, विचारो। शरीर से दासन के दास तो बनते हैं पूजिक होने के लिए, बड़े बनने के लिए। बड़ा तो देश है, वो देश आनंद ब्रह्म पद है और वो पहुंच बड़ी है उस देश में मिलने की, कि शरीर बड़ा है। महाराज फरमाते संसार में ज्ञान और भक्ति के निर्मल पड़ के दासन का दास बन के और ज्ञान का झंडा फहरावे निर्कट, जो विरमदास जी ने सुखराम जी को समझाया, वैसे तब समझो पूरा गुरु मिलिया साची सोच पाई, रटो राम रसना अच्छी गिरिया। इसके अच्छी समय आ गया परमात्मा में मिलने का। इस सृजनार आपने इतनी मेरी अरज सुनी तो मेरे को ऐसे विरमदास जी ने मिलकर के सूरज शब्द का मेल करा के और उस देश में भेजा। तब विरमदास जी ने 1824 में कहा मरदड़ा खेत तो घणो चौको सुधार्यो पर बीज की गम को नींद से निज नाम की समझ नहीं। और आज भी ये बहुतों के हजारों भक्ति कर रहे हैं जिसमें ऐसी हालत है, तो बिरला की समझ। जो नेचर की समझ जब भी आ सकती है उसका आनंद भी जब भी ले सकता है। आध्यात्मिक निर्णय गुरु सदगुरु का जब तक बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा, हृदय में तराजू में तोलेगा नहीं और अपने खुद के शरीर को रेत के समान समझेगा नहीं, तब तक ये वैराग्य वृत्ति आने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बांधा गुरु तजिया दोष होई, आगे चीज फेर वो पावे तो पाप काय को। गुरु कौन से तज में? ज्ञान है। आगे धंधा ऊंचा मिल गया तो चने बुमड़े की दुकान छोड़ने में कोई पाप है क्या? रूप को हटा करके सुखराम जी को विरमदास जी ने ज्ञान भक्ति का जोड़ बताया तो पाप है क्या? सवाल ही। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी तो मंत्र जाप पूछिया मुद्रा ज्ञानी सब ही जाने,
मंत्र है, जाप है, पूजा है, मुद्राएं, ये ज्ञानी सब जानते हैं। जो दिखने में आता है, जो 52 अक्षर पे आता है, जो श्वासा पे आता है, वो सब जानते हैं। पढ़े लिखे भी हो, नहीं पढ़े लिखे हो, तो जबरदस्त जान जाते हैं सुन कर। पर कुदरत कला नाम की जागे आ कोई नाय पिछाड़े। कुदरत कला जो निज नाम की जागृत होती है, नेम च निज नाम, उसको कौन पहचान सकता है? ये मंत्र रटने वाले, जाप, पूजिया, मुद्राएं, कई करामात करतू सिद्धाई करने वाले, कई अपने रूप को पुजाने वाले, ये समझते हैं। भले रटना करते हो तो भी नहीं समझते। तो जब तक अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं होगा, तब तक इसमें समझ नहीं सकते। त्रिगुटी ब्रह्मांड को ही ऊंचा बता देते, उसको ही पूरा समझ जाते। ध्यान समाधि को ही, ब्रह्म समाधि का गुण आता नहीं। ब्रह्म समाधि का गुण सिर्फ रामचंद्र भगवान के आया के सुखराम जी महाराज। केवली भगवंतों में जिसके ब्रह्म ज्ञान का गुण आएगा, वही आत्मा परमात्मा में से समाधि सुसमाधि का ले सकते। केवली भगवंत संदा जी, दादू जी, दरियाव जी, सुखराम जी, कबीर साहब, इनका अवतार हुआ। जो अवतार होते हैं, जो जो संत केवली हुआ, जो जो जितने भी केवली संत हुए, विष्णु बंदे क्यों आई? महाराज फरमाते विष्णु महिमा करते हैं, बंदे अनेक खूब महिमा करते हैं विष्णु भगवान। अरे जो अवतार, जो भी अवतार भी आए, महाराज फरमाते ये जग में जना को बहुत सारा ऐसे के केवली भगवंतों की बहुत महिमा करी अवतारों ने। राम कृष्ण अवतारों ने, अरे बल पांडव हरिचंद भाई, जग में संत कहाना, यारी सहाय कही अवतारा, सतगुरु कर नहीं जाने। अवतारों ने सहायता बहुतों की करी। कोई संत शक्ति तक हुए, कोई होनकाल ब्रह्म तक हुए, उनके अवतारों ने सहायता करी। पर सतगुरु केवली भगवंतों का जो सस्वरूप का ज्ञान हुआ, उसको अवतारों ने धारण किया और निवे और उनके चरना पड़े। ने मनात के चरना पड़िया, कृष्ण आण कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो आण कर भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सहायता कर सकते हैं, परंतु चरण नहीं पड़ते। चरण तो महाराज परमाते यानी ज्ञान धारण वही करते हैं जो सत्य स्वरूप उपासी जन हुआ, निज नाम जन पायो। जो सत्स्वरूप परमात्मा का उपासी, उस देश का वासी, अवतार होनकाल ब्रह्म देश के वासी कहलाते हैं, पार ब्रह्म वासी कहलाते हैं। और केवली भगवान उस देश के सत्स्वरूप के देश के चौथे लोक के वासी कहलाते हैं, उपासी कहलाते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप उपासी जन हुआ, निज नाम जन पायो, जाओ तार आन करनी या शरणों आप समायो। अवतार आकर के राम कृष्ण भी शरणा धारण किया, यही निज नाम की भक्ति करी राम कृष्ण ने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु पद को तजोस है या शरीरधारी गुरु को तजे। गुरु पद का ज्ञान छोड़ दिया तो फिर आगे मिलना वाला नहीं, 3 लोग कितना ही फिर आया। और गुरु पद के ज्ञान के आए बाद में उसका 3 लोक में आना जाना फिरना सब मिट गया। इसलिए सच्चा गुरु यानी गुरु पद में मिलने का, गुरु और सदगुरु की जब तक परिभाषा को समझेगा नहीं, तब तक ये गुरु पद में मिलने की जो समझ है वो आने वाली नहीं है। राम राम बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य